चलो स्टार्ट कर दें जी। अपने को टॉपिक है अज आप वाइस प्रेजिडेंट कल कंप्लीट करता सीगा मे बी, ठीक है ना। तो वाइस प्रेजिडेंट आप कंप्लीट किया और अज आप चलते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर ते। सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ओके, तो नैक्सट टॉपिक है जी अपने को है जी प्रधानमंत्री मतलब पीएम। तो डिस्कस करते हैं पीएम नु। जो टॉपिक पढ़ते पे हैं वो आप टॉपिक पढ़ते पे हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव का, ठीक है। तो आपू 4 दिन हो गए आप यूनियन एग्जीक्यूटिव दे सब तो वड्डा जिहड़ा पार्ट है इंडियन पॉलिटी दे विच यही है यूनियन एग्जीक्यूटिव का, ठीक है। और ये पार्ट 5 है और इस दे विच जो आर्टिकल डील किया जाता वो 52 तो लैके 78 तक डील किया जाता है, जिस दे विच ये 4 परसन जिहड़े हैगे वो आप कवर करने हुंदे आ, जिहदे विच प्रेजिडेंट हो गया, वाइस प्रेजिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गया, उसकी कौंसल होगी अते एजीआई हो गया। तो ये 4 व्यक्ति ने आप इस दे विच प्रेजिडेंट नू कवर कर चुके हैं, वाइस प्रेजिडेंट नू कवर कर चुके हैं और उस तो अगे जो आप टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना आप प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं जब आप प्राइम मिनिस्टर की। हालांकि कोई ज्यादा औखा काम इस दे विच नहीं है, ठीक है, क्योंकि साडे कॉन्स्टिट्यूशन दे विच इन्हां दी इलैक्शन की कोई प्रोविजन ही नहीं हैगी, ठीक है। तो एमपी के रूप में ही चुन के आते हैं, तो फिर भी जिन्ना अपने को डाटा है उसनों आप कवर करना होंदा है, ठीक है। मतलब कहने का भाव स्टेटमेंट ज्यादा हैगी है, फैक्ट घट है, ठीक है। खैर शुरू करते हैं। तो देखो प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर की गल करिए, ठीक है। तो इन्हां दी जो प्रोविजन है पार्ट 5 दे विच है और आर्टिकल डील करते हैं 74 तो लैके 78 तक। तो जो आर्टिकल है 74 तो लैके 78 तक, तो इसकी आप अज डिस्कस करनी है। तुसीं देख लो कि बहुत थोड़ा पार्ट ही है। तो प्रधानमंत्री पहली चीज, प्रधानमंत्री असल कार्यपालक हुंदा है, ठीक है। और ये तीसरा नागरिक इसनू आपां मन्नांगे, फर्स्ट प्रेजिडेंट, सैकेंड वाइस प्रेजिडेंट और तीसरे पीएम। और इन्हों रियल हैड के रूप में आप जानते हैं, क्योंकि जिन्नी भी पावर होंदी है प्रेजिडेंट की या एग्जीक्यूटिव दे विच जिन्नी पावर होंदी है उसका इस्तेमाल कौन करते हैं, उसका इस्तेमाल जिहड़ा वो पीएम द्वारा किया जाता है। क्लीयर होगी इत्थों तक गल। तो प्रधानमंत्री लोक सभा मतलब सरकार की अगर मैं गल करा उन्हां दा प्रधान हुंदा है, जदों कि राष्ट्रपति जो है वो साडे देश का प्रधान हुंदा है, ठीक है। तो अगर तुहानू पूछ लैन कि लोक सभा का प्रधान कौन है या गवर्नमेंट का प्रधान कौन है, तो वह तुहाडे बनगे जी पीएम। और अगर पूछ लैन कि कंट्री के प्रधान किनू कहा जा सकता है, तो वह है जी राष्ट्रपति, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें याद रखनियां। भारत के संविधान में प्रधानमंत्री नूं चुनन की प्रक्रिया बारे कोई जानकारी नहीं है। देखो जो चुन के आएगा वो एमपी चुन के आएगा और यही एमपी जिहड़ा कोई ना कोई एमपी पीएम बन जाता है। पीएम की कोई स्पैशल प्रोविजन साडे संविधान दे विच नहीं हुंदी कि कोई पीएम स्पैशल ही चुनिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एमपीज होंगे, गवर्नमेंट जो पार्टी होगी वो डिसाइड करेगी, दैन उसनूं ही पीएम जिहड़ा वो बना दिता जाता है। तो इस दे लई जो आर्टिकल प्रोविजनस है किहड़ियां-किहड़ियां, तो पहला था जी आर्टिकल 74। 74 आर्टिकल की कहता है, देखो राष्ट्रपति नूं सलाह देण दे लई प्रधानमंत्री दे नाल-नाल प्रधानमंत्री दी एक मंत्री परिषद भी होवेगी, ठीक है, जो की करेगी, जो राष्ट्रपति नूं उस दे कम्मां विच सलाह देगी। क्लीयर होगी गल। तो यदा मतलब प्रेजिडेंट नूं एडवाइज करन दे लई पीएम अते उहदी कौंसल दा गठन जिहड़ा है वो कीता जांदा है। एक कौन कह रहा है, आर्टिकल 74 ये कह रहा है। पहली चीज क्लीयर। दूजी अगर आप गल करिए 75 की, आर्टिकल 75 की गल करिए, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जिहड़ी है, ठीक है, वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चुनन की प्रक्रिया नहीं हैगी, बट उसनू अपॉइंट किया जाता है। तो अपॉइंट करन की प्रक्रिया है, तो अपॉइंट कौन करेगा, प्रेजिडेंट अपॉइंट करेगा, ठीक है। और जो बाकी मंत्री ने, जो बाकी जिहड़ी कौंसल है उसनूं भी प्रेजिडेंट ही अपॉइंट करेगा, लेकिन किसकी सिफारिश ते करेगा, तो पीएम की सिफारिश ते करेगा। ये दो चीजें याद रखनियां इंपॉर्टेंट है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन बाकी मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन एडवाइज किहदी हुंदी है, प्रधानमंत्री की एडवाइज जिहड़ी है वो हुंदी। क्लीयर होगी गल। आगे चलते हैं। जिस भी सरकार नूं बहुमत मिलेगा, जिस भी सरकार नूं बहुमत मिलेगा वो अपने विचों ही किसी नूं भी एक प्रधानमंत्री दे पद दे लई चुनेगा,
ठीक है। हालांकि ये पहला ही डिसाइड हो जाता है, ठीक है, कि किसनों प्रधानमंत्री दे जिहड़ी है वो शपथ दिवानी है, तो इस करके उसनों ही प्रमोट किया जाता है। जिवें मोदी नूं जिहड़ा सीगा वो प्रमोट पहला ही करना शुरू कर दिता जाता है। तो इस तरह मतलब जिहड़ा एमपीज चुन के आंदे ने और उन्हां एमपीज दे विचों ही एक पीएम जिहड़ा हैगा वो चुन लिया जाता है। तो आर्टिकल 75 की गल करिए, 75 की गल करिए अगे, तो मंत्री परिषद लोक सभा लई समूहिक तौर पर जिम्मेवार होएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पीएम है और उहदी कौंसल है, ठीक है। ये सारी दी सारी लोक सभा दे लई समूहिक तौर पर जिम्मेवार होएगी और सारे मंत्री लोक सभा लई अपने सारे कामां दे लई जिहड़ी है वो जिम्मेवारी रखणगे। तो जिन्ने भी मिनिस्टर्स होणगे, कौंसल होगी, वो अपने कामां दे लई पूरी पूरी जिहड़ी हैगी आ वो रिस्पोंसिबल होएगी। हुण आ जो लाइन है ना वेरी इंपॉर्टेंट है और तुहानूं इस ते क्वेश्चन पूछणगे। अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनना चाहिए है तो इत्थों बनना चाहिए। वो की है वो देखते हैं। देखो मंत्री परिषद दे विच प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की अगर कुल गिनती की गल करिए तो टोटल कितनी है, मतलब टोटल दे विचों किन्ने परसेंट मिनिस्टर जिहड़े आ वो बन सकते हैं। तो जिन्ने भी एमपीज है उन्हां एमपीज दे विचों किन्ने परसेंट मंत्री बन सकते हैं, तो याद रखियो वध तो वध 15% ही बन सकते हैं। पहला ये आंकड़ा नहीं सी तो बहुत सारी मिनिस्ट्री आ जाती सी, तो इस समय इनू चेंज करके 15% रख दिता गया कि भी 15% तो जिहड़ा वो ज्यादा नहीं होने चाहिए। और ये किस अमेंडमेंट दे विच कीता गया सी, तो याद रखियो 91 अमेंडमेंट सीगी 2003 दे विच ये अमेंडमेंट हुई। इस दे द्वारा ये कहा गया कि मंत्री परिषद दे विच प्रधानमंत्रियों समेत जो मंत्रियों की कुल गिनती होएगी वो लोक सभा की कुल गिनती का 15% तो वध नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट तुसी याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट जिहड़ा हैगा ये पॉइंट तुहाडा बनदा हैगा। नेक्स्ट चलते हैं उस तो अगे, ठीक है। तो ये तो सीगा अपने कोले पीएम दी प्रोविजन्स, मतलब पीएम नाल रिलेटेड आर्टिकल, लेकिन आपां नूं पता है कि इस दे विचाले ही एक आर्टिकल डील करेगा, आर्टिकल 76। लेकिन ये आर्टिकल जिहड़ा है ये एक्चुअल दे विच एजीआई नाल संबंधित है, मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नाल संबंधित है। इहदा मतलब ये होया कि इस आर्टिकल दे विच आपां एजीआई नूं भी डिस्कस करदे चलांगे, क्योंकि आपां सीक्वेंस रखी हुई है अपने आर्टिकल्स दी पार्ट दी। पहला आप पार्ट पढ़ते हैं फिर नाल नाल आप आर्टिकल कवर करते पे हैं। तो इस पीएम दे विच जो एक आर्टिकल है 76 और इनू भी आप डिस्कस करके चलांगे और फिर उस तो बाद देखांगे कि पीएम दियां केड़ियां-केड़ियां पावर जड़ियां ओ हो सकदियां। आई थिंक ये स्लाइड तुहानू पूरी पूरी कंप्लीट हो गई है, तो जल्दी जल्दी इहदा स्क्रीनशॉट लो तां जो आप अगे चलिए। लो जी देखो उस तो बाद आप जिस टॉपिक नू कवर कर रहे हैं वो है एजीआई। पीएम खत्म नहीं होया लेकिन पीएम नू आप अगे पढ़ांगे, लेकिन उसके विचाले जो आर्टिकल डील कर रहा है 76 उसनू आप पढ़न जा रहे हैं। तो जो भाग 5 है और आर्टिकल है अपने कोले 76, ये डील करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नू, मतलब महान्यायवादी नू। इहदा मतलब इस पॉइंट नू भी आप कवर करन जा रहे हैं। हुण महान्यायवादी कौन हुंदा है? देखो महान्यायवादी देश का सब तो पहला कानूनी अधिकारी हुंदा है, तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूजा, महान्यायवादी नूं प्रधानमंत्री द्वारा नामजद किया जा सकता है, जिसनूं राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। इत्थे दो चीज़ां आपां नूं समझणियां पैणियां, एक हुंदा है कैग और एक हुंदा है एजीआई, ठीक है। कैग जिहड़ा हैगा वो एक्चुअल दे विच गवर्नमेंट दे अकाउंट नूं ऑडिट करदा है, ठीक है। तो एक्चुअल दे विच ये आईएएस ऑफिसर के रूप में चुन के आंदा है, लेकिन ये जिहड़ा एजीआई है ये की है? हुण मान लो कैग ने कोई प्रॉब्लम क्रिएट करवाती गवर्नमेंट के खिलाफ, तो गवर्नमेंट ते कोई केस होया और इस केस नूं हैंडल कौन करेगा? तो गवर्नमेंट के केसां नूं हैंडल करेगा एजीआई, ठीक है। मान लो गवर्नमेंट है, सरकार है मोदी दी, और मोदी दी सरकार ते कोई केस है और उस सरकार दे केस नूं हैंडल कौन करेगा? एजीआई। तो ये तो फिर पक्के तौर पे साबित हो गया ना कि गवर्नमेंट अपना ही बंदा चुन के लाएगी। क्यों? वही व्यक्ति नूं चुन के लाया जाएगा जो काफी इंपॉर्टेंट होएगा, ठीक है ना। तो इस करके आप कह सकते हैं कि जो एजीआई है इस नूं पीएम दी एडवाइस हुंदी है, मतलब पीएम एडवाइस करता है एजीआई दे लई कि भी मैं इस व्यक्ति नूं एजीआई बनाना चाहना है। लेकिन एजीआई नूं अपॉइंट किहदे द्वारा किया जाता है? तो वह राष्ट्रपति द्वारा ही इस नूं जिहड़ा हैगा वो अपॉइंट किया जाता है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। तो महान्यायवादी नूं प्रधानमंत्री द्वारा नामजद किया जाता है।
ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन बन गए। नॉमिनेट कौन करता है? पीएम। और अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। क्लियर होगी? आगे चलते हैं। तो महान्यायवादी ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਲ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ महान्यायवादी ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ठीक है, और महान्यायवादी ਦੀ अगर मैं योग्यता ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ तो ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ योग्यता ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ तो ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ योग्यता ਹੋਣੀ चाहिए है। महान्यायवादी की योग्यता जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज की योग्यता के बराबर, ठीक है, योग्यता के बराबर जी होनी चाहिए है। और अगर मैं सुप्रीम कोर्ट के जज की या महान्यायवादी की योग्यता की गल करा तो वह सारिया कंडीशन पूरियां करता हो कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए है, कोई घट्टो घट उम्र सीमा नहीं है, क्योंकि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज की कोई उम्र सीमा निर्धारित नहीं होंगी, सिर्फ इन्हों की रिटायरमेंट उम्र निर्धारित होंगी है। सुप्रीम कोर्ट का जज 65 साल तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट उम्र 65 साल की है। हाई कोर्ट का जो जज है वह 62 साल की उम्र तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट उम्र जी है वह 62 साल है। तो कहने का भाव इन्हों की मैक्सीमम जी एज है, ठीक है, वो कंसीडर की जाती है, मिनीमम नहीं। तो कोई घट्टो घट उम्र का वेरवा इन्हों का नहीं होंदा। क्यों नहीं होंदा? क्योंकि देखो इन्हों को जिहड़ा है वो टाइम ही उन्हें जिहड़ा वो अपनी वकालत लई खर्च कर देंगे, क्योंकि 10 सालों की तो इन्हों सिर्फ वकालत ही चाहिए। हाई कोर्ट के एडवोकेसी के रूप में काम करे 10 साल के लिए, या ठीक है वो हाई कोर्ट के 5 साल के लिए जज रह चुकिया होवे, ठीक है, तो इन्ना टाइम तो उन्होंने अपनी प्रैक्टिस करने ही लग जाता है। इस करके मिनीमम एज जी जज की नहीं होंगी। वो राष्ट्रपति दी नज़रां च व्यक्ति चंगा भी होना चाहिए जिसनों AGI अपॉइंट किया जाना है। क्यों? क्योंकि देखो चंगा कानूनदान होवे, उस ते कोई एलिगेशन नहीं होना चाहिए, वो किसी मामले दे विच फिक्स नहीं होना चाहिए कि हाँ भी इस ते कोई इस तरह के मामले दर्ज किए गए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब उसका करैक्टर काफ़ी साफ होना चाहिए, तो उसनों फिर प्रेजिडेंट जिहड़ा अपॉइंट कर लैंदा। लेकिन इसनों नॉमिनेट किहदे द्वारा किया जाता है? तो PM द्वारा इस AGI नूं नॉमिनेट किया जाता है। आई थिंक ये स्लाइड तुहानूं कंप्लीट होगी होगी, तो दैन आपां अगे चलते हैं। तो जल्दी जल्दी इहदा स्क्रीनशॉट लो। उस तो बाद अगर आप गल करिए महान्यायवादी की कोई तनख्वाह, देखो आप शायद पहला भी गल की है कि महान्यायवादी की कोई तनख्वाह नहीं होंदी, इसनूं सिर्फ भत्ते के रूप में मेहनताना दिता जाता है। कि यदि वाकई ही तनख्वाह नहीं होंदी? नहीं, इसकी तनख्वाह लगाई जा सकती है, पर किवें? देखो महान्यायवादी एक वकील होने के कारण इस कोल अपने निजी केस लड़न का भी अधिकार है, ठीक है। मान लो AGI है और AGI अपॉइंट कर लिया गया, हुण AGI कोले अपने प्राइवेट कुछ केस भी होंगे, और अगर AGI ये कहता है कि मैं अपने प्राइवेट केस भी जिहड़े है वो लड़ांगा, तो उस कंडीशन दे विच AGI नूं कोई तनख्वाह नहीं दिती जाएगी। लेकिन अगर AGI अपनी तनख्वाह लेना ही चाहता है तो उसनूं एक डॉक्यूमेंट साइन करके देना पड़ेगा, मतलब कुल मिला के एक एफिडेविट देना पड़ेगा जिसके विच AGI ये कहेगा कि मैं अपने जो प्राइवेट केस है उन्होंने नहीं लड़ांगा, तो इसलिए उसकी जिहड़ी तनख्वाह है वो फिर फिक्स कर दी जाती है। बट इसकी जो तनख्वाह वो फिक्स किहदे द्वारा की जाऊगी? प्रेजिडेंट द्वारा इसकी तनख्वाह फिक्स की जाऊगी। तो इतों तक कवर हो गया। तो आमदन जिहड़ी है वो अर्जित कदों करेगा? जदों निजी केस नहीं लड़ेगा, ठीक है। महान्यायवादी की सहायता लई कुल 5 व्यक्ति दिते जाते हैं, ठीक है, मतलब कुल 5 व्यक्ति होंगे ने। एक अपने को सॉलीसिटर जनरल होंदा है, एक एडिशन 4 जिहड़े है वो एडिशनल सॉलीसिटर जनरल होंगे हैं। तो ये चारे के चारे पंजे के पंजे पॉइंट याद रखने हैं तुसीं। आगे चलते हैं। महान्यायवादी अपना इस्तीफा किनूं देगा? तो देखो महान्यायवादी अपना इस्तीफा राष्ट्रपति नूं देगा, ठीक है जी। और महान्यायवादी नूं अहुदे तो अगर हटाउणा होवे तो की महान्यायवादी नूं अहुदे तो हटाया जा सकदा बई? तो देखो महान्यायवादी नूं अहुदे तो जिहड़ा हैगा वो इंपीचमेंट द्वारा नहीं हटाया जा सकदा, मतलब संविधान दे विच महान्यायवादी नूं हटाउण दी कोई क्रिया कोई प्रक्रिया नहीं दिती गई, ठीक है। तो ये पॉइंट भी तुसी याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। उस तो बाद महान्यायवादी दी अगर मैं शक्तियां या काम की गल करा तो महान्यायवादी मतलब AGI सुप्रीम कोर्ट ते हाई कोर्ट के सारे मामलों में भारत सरकार की नुमाइंदगी करता। मैं तुहानूं कहा कि जिन्ने भी गवर्नमेंट के केस होणगे उन्होंने कौन डील करेगा? उन्होंने AGI ही डील करता है, पहली चीज।
महान्यायवादी किसी भी कोर्ट विच जा सकता है, ठीक है, और गलबात कर सकता है। आ काफी चीज क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आउंदा है, तुहानू क्वेश्चन आएगा कि वो कौन है जो किसी भी केस विच किसी भी अदालत विच उस व्यक्ति नू जाण दी पूरी पूरी परमिशन हुंदी है, बट ऑडियंस के रूप दे विच जाण दी पूरी पूरी परमिशन हुंदी है, तो वह है अपने AGI। मतलब AGI किसी भी सुनवाई नू सुन सकता है, ठीक है, लेकिन वो केस उत्ते जाके लड़न नहीं लग जाएगा, ठीक है, एज अ ऑडियंस उसनू सुनेगा और उस तो बाद एडवाइस वो अपने पर्सनल लैवल ते देगा अपने सरकारी वकीलों नू। महान्यायवादी जो है, ठीक है, नू किसी भी सदन की कार्रवाई, यह भी इंपॉर्टेंट चीज है कि महान्यायवादी नू किसी भी सदन की कार्रवाई विच हिस्सा लैण दा अधिकार है। मतलब मान के चलो कि संसद की कोई मीटिंग चलती पई है, सैशन चलता पिया, तो उहदे विच पार्टिसिपेट करेगा, बट याद रखियो कि इसनू वोटिंग का राइट नहीं हैगा, इसनू वोटिंग का राइट नहीं हैगा। मतलब ये मीटिंग्स नू अटेंड करेगा, बट अगर मीटिंग दे विच कोई वोटिंग है तो वोटिंग ये नहीं पा सकता, तो वोटिंग का अधिकार इसनू नहीं दिता जाता। इस चीज नू भी तुसी जिहड़ा हैगा ओह याद रखना हैगा। आई थिंक इत्थों तक तुहानू क्लीयर जिहड़ा हैगा ओह हो गया होएगा। उस तो बाद चलदी है महान्यायवादी संसद की किसी भी कमेटी का मैंबर बन सकता है। हुण देखो आपां पता है कि जो पार्लीमेंटरी हुंदी है, पार्लीमेंट हुंदा है, तो पार्लीमेंट कई तरह दी कमेटियों का गठन करती है ना, जिवें PSC हो गया, फाइनांस कमेटी हो गया, तो कुछ इस तरह दी कमेटियों का गठन किया जाता है और इन्हां कमेटियों के कुछ मैंबर बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इत्थे अगर आप गल करिए कि संसद की किसी भी कमेटी का मैंबर जिहड़ा वो बन सकता है कौन, महान्यायवादी, या उन्होंने अपॉइंट किया जा सकता है एज अ मैंबर ऑफ एनी कमेटी। क्लीयर होगी गल। अगर आप गल करिए मौजूदा महान्यायवादी तो ये नहीं है, पुराने जिहड़े सी के वेणुगोपाल सी और हुण हैगे जिहड़े, उन्होंने तुसी नेट ते चेक करके इत्थे जिहड़ा हैगा उत्थे ऐड कर लेना हैगा, ठीक है। तो अगर किसी को पता है कि करंट AGI कौन है तो जल्दी जल्दी मैनू जिहड़ा हैगा वो मैसेज कर सकता है, ठीक है, बिल्कुल के आर अपने को आर वेंकटा रमनी, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो आर वेंकटा रमनी इत्थे तुसी ऐड कर सकते हो। आई थिंक ये स्लाइड भी तुहानू पूरी पूरी कंप्लीट जिहड़ी होगी होएगी। हुण आपां चलदे हैं अपने PM दे बाकी पार्ट ते, जो PM की कहानी आपां पेंडिंग छड्ड के आए हैं उस दे विच, ठीक है। तो चलिए जी अगे शुरू करते हैं, इत्थों तक तुहानू समझ आ ही गया होएगा। देखो उस तो बाद आप गल करनी है आर्टिकल 77 की, मतलब 77 आर्टिकल है और इस दे विच की है कि इस अनुच्छेद नू राष्ट्रपति च आपां पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। तो इस नू उत्थे ही जिहड़ा सीगा वो आपां डील करना है। प्रेजिडेंट दे विच तुसीं देख लो इस आर्टिकल नू आपां जिहड़ा हैगा वो कवर कर भी चुके हैं। देखो भारत सरकार के कारोबार के संचालन नाल संबंधित है और भारत सरकार की सारी कार्यकारी कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम ते ही की जाती है, लेकिन एडवाइस किसते होएगी, फिर वही गल है कि एडवाइस होएगी PM अते उसकी कौंसल दी, ठीक है। अगे आप गल करिए कि अगर PM ने औथ चुकनी है, ठीक है, तो नॉर्मली तो एक सौ ही चुकी जाती है, लेकिन PM जिहड़ा है, ठीक है, उसनू सौ चुकांदा है जी राष्ट्रपति। और ये दो तरह की सौ चुकी जाती है PM द्वारा, एक तो औथ है ऑफिस की जो हरेक ही चुकता है, और एक सीक्रेट रखन की सौ चुकी जाती है, ठीक है। तुहानू पता है कि PM जो है वो प्लानिंग कमीशन का जो है वो चेयरमैन होंदा है, ठीक है, और बाकी जिन्ने भी सीक्रेट जिन्ने भी इंफॉर्मेशन होंदी है वो सारी PM कोले तो होंदी है। तो कहने का भाव यह है कि इसनू एक 100 होर चुकनी पैंदी है, जिहदे विच अपने देश दे जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट है उन्होंने सीक्रेट रखन की जिहड़ी है वो 100 भी चुकता है। तो दो तरह की सौ जिहड़ी है वो प्रधानमंत्री द्वारा चुकी जाती है, लेकिन सौ किसके सामने चुकी जाती है, तो राष्ट्रपति के सामने जिहड़ी है ये सौ चुकी जाती है। तो आई थिंक इत्थों तक तुहानू ये चीज जिहड़ी है वो समझ आ गई होएगी। नैक्सट चलते हैं, उस तो बाद अपने को आर्टिकल 78 और इस दे विच PM दियां कर्तव्य या शक्तियां की गल जिहड़ी है कीती जाती है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो मंत्रिमंडल के संबंध विच अगर मैं PM की गल करा कि मंत्रिमंडल के संबंध विच PM की पावर की है बई,
देखो, प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडल के मुखी वजों हेठ लिखिया शक्तियां का इस्तेमाल करेगा। ठीक है, मतलब पीएम है और वो अपने मंत्रिमंडल के लिए किस पावर का इस्तेमाल करेगा? तो पहला वो उन्हां व्यक्तियों की सिफारिश करता है जिन्होंने राष्ट्रपति द्वारा मंत्री वजों नियुक्त किया जाता है। मैं तुहानूं दस्सिया कि पीएम की करेगा, अपने मंत्रियों को अपॉइंट करवाएगा किस तो? राष्ट्रपति तो। और राष्ट्रपति सिर्फ उन्हां व्यक्तियों को ही मंत्री नियुक्त कर सकता है जिन्हां दी प्रधानमंत्री वालों कोई सिफारिश की जाती है। पहला पॉइंट क्लीयर होया। वो मंत्रियों विचकार वख-वख विभागों की वंड अते फेरबदल करता। फेरबदल तो तुसीं देख ही लिया कि मोदी ने भी रीशफल किया सी पिछे जे अपना सारा। ठीक है ना, वो किसी मंत्री को अस्तीफा देने के लिए कह सकता है या राय दे मतभेद की स्थिति विच, ठीक है, राष्ट्रपति उसनों बर्खास्त करने की सलाह भी दे सकता है। मतलब वो डिमांड कर सकता है, किसकी डिमांड कर सकता है? ठीक है, रिजाइन की डिमांड कर सकता है। और पीएम राष्ट्रपति मतलब प्रेजिडेंट को भी एडवाइस दे सकता है कि इस मंत्री तो जिहड़ा है वो रेजिग्नेशन लिता जाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स है। की प्रॉब्लम है? कुछ मतभेद है या कुछ इस तरह की चीज है। तो प्रेजिडेंट जिहड़ा फिर उस तो की करेगा, उस तो जिहड़ा है वो रेजिग्नेशन जिहड़ा वो डिमांड करेगा। वो मंत्रिमंडल की मीटिंग की प्रधानगी करता है और इसके फैसलों को भी प्रभावित करता है। ठीक है, मैं तुहानूं कहा सीगा कोई खास फैक्ट नहीं है, जस्ट आप कह सकते हैं कि पूरे का पूरा एक कॉन्सैप्ट है जिहड़ा जस्ट आप पढ़ांगे तो क्लीयर हो जाएगा। वो सारे मंत्रियों दी गतिविधियां, ठीक है, मान लो मंत्री है तो अपना अपना काम करते, तो उन्होंने मार्गदर्शन के रूप में पीएम काम करता है, उन्होंने निर्देशन के रूप में काम करता है और नियंत्रण और तालमेल भी जिहड़ा वो रखता है। प्रधानमंत्री अगर अपने औहदे तो अस्तीफा दे दे, अगर पीएम अपने औहदे तो अस्तीफा दे दे तो पूरे मंत्रिमंडल को भी अस्तीफा जिहड़ा वो देना पैंदा है। तो यह भी चीज इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी भी गई है। तो प्रधानमंत्री अगर अपने औहदे तो अस्तीफा देगा तो पूरी मंत्रिमंडल को भी अस्तीफा जिहड़ा वो देना ही पएगा। तो आई थिंक इत्थों तक की कहानी तुहानूं समझ आ गई है। तो चलते आपां नैक्सट। ठीक है, यह काम सौखा ही है, ये कोई औखा काम नहीं है। एक दो बारी रीड करोगे तो तुहानूं वैसे ही फैक्ट जिहड़े आ वो समझ आ जाएंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लो, अगे चलिए। उस तो बाद है जी अपने को आर्टिकल 78 संसद के संबंध विच, पार्लीमेंट के संबंध विच जो पीएम दियां पावर्स है वो किहड़ियां-किहड़ियां। देखो, प्रधानमंत्री हेठले सदन का नेता हुंदा है, लोक सभा का नेता हुंदा है अते इस तरह वो हेठ लिखियां शक्तियां का आनंद भी लैंदा है। मतलब वो हेठ लिखियां शक्तियां नूं फॉलो करदा। किहड़ियां-किहड़ियां शक्तियां उसदे कोले जिहड़ियां एज जो नेता लोक सभा का उसके रूप में हुंदियां। तो पहला वो संसद के सैशनां नूं तलब कर सकता है। ठीक है, मुलतवी कर सकता है। ठीक है, इसका संबंध है तो करन दा संबंध विच राष्ट्रपति नूं की करेगा, वो सलाह देगा। मतलब मान लो कि भाई जो राष्ट्रपति है, ठीक है, उसनूं कह सकता है कि भाई ये जो सैशन है उसनूं मुलतवी जिहड़ा है वो कीता जावे। तो राष्ट्रपति फिर की करेगा, उसनूं मुलतवी करेगा। आपां तीन चीज़ां पढ़ियां सी, अगर किसी नूं याद है तो जल्दी जल्दी मैनूं कमेंट कर दो। ठीक है, वैसे तो 4 होंदियां, तुसीं 3 दस दो, अगर चौथी पता तो स्पीकर दी भी दस सकते हो। वो किसी भी समय राष्ट्रपति नूं लोक सभा भंग करने की सिफारिश करेगा अते वो सदन के फ्लोर ते सरकारी नीतियां का ऐलान भी करेगा। इतों मैंने एक गल याद आ गई, कौन दसेगा कि लोक सभा का जो कारपेट है वो किहड़े कलर का है और राज सभा का जो कारपेट है वो किहड़े कलर का? अगर किसी को पता तो दस दो। उस तो बाद राष्ट्रपति के संबंध विच पीएम कोले किहड़े-किहड़े काम हुंदे ने, ठीक है, कर्तव्य हुंदे ने। तो देखो, वो राष्ट्रपति अते मंत्रिमंडल के विचकार एक संचार का प्रमुख चैनल हुंदा है। ठीक है, यह प्रधानमंत्री का फर्ज हुंदा है कि वो एक संचार का माध्यम बने, राष्ट्रपति अते मंत्रिमंडल दे विच एक कड़ी का काम करे। ठीक है, कई थावां ते विचोलगी का काम लिखिया हुंदा सीगा, लेकिन हुण इह शब्द नूं यूज नहीं किया जाता। ये चीज तुसीं याद रख लेनी है। यूनियन के मामलों के प्रशासन नाल संबंधित मंत्री परिषद के सारे फैसलों अते कानून बनाने के प्रस्तावां नूं राष्ट्रपति नूं संचारित करता है। मतलब अगर आप यूनियन के मामलों की गल करिए, प्रशासन नाल संबंधित मंत्रिमंडल के जिन्ने भी फैसले हुंदे ने, इन्हां फैसलों तो अवगत कराना पैंदा है किनूं? प्रेजिडेंट नूं। मतलब जिन्ने भी फैसले दिते जाते हैं पीएम अते मिनिस्ट्री वालों, वो सारे दे सारे प्रेजिडेंट नूं दसने भी पैंदे ने। तो यह भी चीज तुसीं जिहड़ी है वो याद रखनी है। उस तो बाद है अपने कोले यूनियन के मामलों के प्रशासन अते राष्ट्रपति द्वारा मंगे जाने वाले कानून के प्रस्तावां नाल संबंधित अजिही जानकारी भी प्रदान
ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਲੋੜੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪੀਐਮ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ, ਮੇਰਾ ਮਾਈਕ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇਖਦਾ, ਬਸ ਆ ਲਾਈਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ, ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰੇਗਾ तो ये जो एडवाइस होगी वो कौन एडवाइस करेगा, तो वो पीएम एडवाइस जेड़ा है वो करेगा। तो आई थिंक इत्थों तक तुहानू ये स्लाइड पूरी कंप्लीट समझ आ गई होएगी। जल्दी जल्दी इहदा स्क्रीनशॉट लो। उस तो बाद है जी अपने कोले होर शक्तियां ते कार्ज की हो सकते हैं, मतलब अदर जो पावर्स ने, ठीक है, वो किहड़ियां होर हो सकदियां। तो देखो वो नीति आयोग, मतलब नीति आयोग के चेयरमैन के रूप में काम करेगा। पहला ये योजना कमीशन, प्लैनिंग कमीशन सीगा, तो उसके जिहड़ा सी चेयरमैन के रूप में काम करता है। और राष्ट्रीय एकता परिषद के चेयरमैन के रूप में काम करता है। अंतरराज्यी जिन्ने भी परिषद होंगे हैं, अंतरराज्यी परिषद, राष्ट्रीय जल स्रोत हो गया और कुछ होर संस्थावां दे चेयरमैन के रूप में काम कौन करता है, वो पीएम ही काम करता है। वो देश के विदेश नीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब जो फॉरेन पॉलिसी होंदी है वो भी किस तो प्रभावित होंदी है, पीएम तो ही प्रभावित होंदी है। वो केंद्र सरकार के मुख बुलारे के रूप में काम करता है। केंद्र सरकार मतलब सेंटर गवर्नमेंट ने अगर कोई अनाउंसमेंट करनी है बहुत वड्डी, तो फिर वो पीएम ही करेगा। तुसी देखिया सी कोरोना के समय, मतलब जो पीएम सीगा वही वड्डियां वड्डियां जो मतलब अनाउंसमेंट सीगियां वो कीतियां ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ठीक है, वो एमरजेंसी के दौरान सियासी पद्धर ते संकट प्रबंधन इन चीफ भी हुंदा है। ठीक है, कौम के आगू होने के नाते वो ਵੱਖ-ਵੱਖ राज्यों ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ वर्गों के लोगों ਨੂੰ मिलते हैं ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਥਿਉਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁਖੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।